Please subscribe my channel, like my video and share also. मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन वेयर हाउस में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। कोण और रेखाएं या रेखाएं और कोण इस चैप्टर का नाम है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD का है कि नहीं। देखिए ये आकृति है, इसमें दिया गया है AB और ये आपका CD है। इसमें ये कहा गया है कि AB की समांतर CD को बताने हैं, मतलब ये वाली जो पैरेलल रेखा है इसके समानांतर इसको हमें दर्शाने हैं। ठीक है, इस पे कुछ मान भी दिया गया है, जैसे इसकी वैल्यू 50 डिग्री दी गई है, ये x है, यहाँ पे 130 डिग्री है और यहाँ पे y है। यानी इस वाले एंगल में यदि हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल सकती है। कैसे मिलेगी देखिए। सबसे पहले करना क्या है कि आपको AB रेखा पर बने कुल कोणों की माप ज्ञात करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू x है, यहाँ पे दिया गया 50 डिग्री, तो ये भी कह सकते हैं हम कि एक सरल रेखा पर, एक सीधी जो रेखा होती है उस सरल रेखा पर मैक्सिमम 180 अंश का कोण बन सकता है। तो आप देखिए ये वाली सरल रेखा पर ये जो प्रच्छेद करने वाली रेखा है ये निश्चित रूप से यहाँ पे जब काटी तो ये 50 डिग्री का एंगल बना है, जब ये 50 डिग्री का कोण बना है और इसकी वैल्यू x माना है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण ही बनेगा। इसका मतलब 50 डिग्री ये भी हो जाएगा तो 50 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब समझिए ये आपकी एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर आप मैक्सिमम 180 अंश का कोण बनाएंगे, तो 180 तो पूरा इसका माप हो गया। आपने इस रेखा पर बने हुए कोणों का मान लिखा है, कितना है, एक आपका 50 डिग्री है और दूसरा आपका कितना है x डिग्री। चलिए x डिग्री ही मान लेते हैं। तो आप क्या करना है, आपको ये जो बनाया गया है ये किसके कारण बनाया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के कारण हुआ है। अब समझिए रैखिक युग्म क्या होता है। इस सरल रेखा पर तो यहाँ 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। आपको ही पता है एक सरल रेखा पर मैक्सिमम 180 का कोण बनेगा, तो ये रैखिक युग्म मतलब इस सरल रेखा पर बने हुए दोनों कोण का युग्म। तो देखिए 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो गया 180। चलिए हम निकाल लेते हैं, x डिग्री बराबर यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस 50 डिग्री हो जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 130। सबसे पहली बात ये हमें प्राप्त करना था एक, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बताइए, जब यहाँ पे आपने x की वैल्यू 130 डिग्री ले लिया तो निश्चित रूप से इस 50 के समानांतर यहाँ जब एंगल बन रहा है तो यहाँ भी तो बनने वाला मान 130 डिग्री होगा। बताइए, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 130 है तो ठीक इसके अपोजिट मतलब उस साइड में बनने वाले एंगल भी कितने होंगे, 130 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 130 ले ली। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इस x के लिए कि जब x की वैल्यू इसके समानांतर यहाँ पे 130 है तो निश्चित रूप से इसके समानांतर जब इसको माने हैं तो यहाँ 130 है, इसका मतलब y की वैल्यू वही होगी। तो जब y की वैल्यू भी यही होगी तो हमें लिखने क्या होंगे, और लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर y, x बराबर y, और x बराबर y किस लिए होगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं क्या, शीर्षा विमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख क्या होता है इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए शीर्षाभिमुख एंगल यानी पहला जो एंगल बन रहा है किसी सरल रेखा पे बनने वाला जो एक वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, ठीक उसके बाद दूसरी सरल रेखा पे बनने वाली एंगल उसके समानांतर यदि दूसरी दिशा में आपको मिल जाती है वो उसका क्या होता है, शीर्षाभिमुख होता है। तो हमने x की वैल्यू 130 निकाला तो y की वैल्यू भी कितना होगा, 130 ही होगा। इसका मतलब इसका मान और इसका मान सेम है और ये किसके बराबर है, शीर्षाभिमुख के कारण है। तो हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, इसके बारे में लिखना आपको यह होगा कि यहाँ पर
कहाँ पे? तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने शीर्षाभिमुख एंगल से लिया है, तो यहाँ पे बनने वाले, यानी यहाँ पर बनने वाले कोणों का युग्म एकांतर कोण होगा, और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आप देख सकते हैं x बराबर y हो गया, तो हम देख सकते हैं x बराबर आपका 130 डिग्री, तो y बराबर में क्या हो जाएगा? 130 डिग्री, और ये दोनों मिलकर ही क्या बन जाएंगे? इनका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनने वाले कोणों का युग्म एकांतर कोण है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे हम एकांतर कोणों का युग्म समान है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं ए भी समानांतर हो जाएंगे सी डी। यही सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। आइए अगला देखते हैं। बंद कर। तो दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ है और वाई अनुपात जेड और 3:7 है इसकी वैल्यू, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो लिखेंगे हम दिया है। जो चीजें दिया हुआ होता है उसको तो लिखना ही लिखना है। तो दिया हुआ में क्या लिख सकते हैं हम कि y अनुपात z बराबर 3:7। ये तो चीज दिया है यहाँ पे। y और z की वैल्यू हमने क्या कर लिया? यहाँ पे पुट कर लिया, यानी y संबंधे z और z यहाँ बराबर 3:7 दिए गए। ठीक है, अब करने क्या है कि चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माना y बराबर 3x मान लेते हैं। जैसे y का अनुपात इससे संबंध करता है और z का अनुपात इससे संबंध करता है, तो अब ये भी लिख सकते हैं हम z बराबर कितना? 7x हो सकता है। z बराबर 7x हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 3x हो जाएंगे और z की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि यदि y बराबर हमने कोण 1 मान लिया, सपोज दैट ये मानिए कि y की वैल्यू क्या किया हमने? कोण 1 मान लिया। तो जब y की वैल्यू हम कोण 1 मान लेते हैं तो ये भी दिखाना होगा कि z क्या होगा, यानी प्लस कोण z बराबर कितना मान सकते हैं हम? 180 डिग्री। मतलब ये है कि y बराबर अगर हम मानते हैं कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे करने के, जैसे मान लीजिए y बराबर कोण 1 प्लस कोण z मानना है, तो z की वैल्यू हम पहले ही पुट ना करके ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे कि y बराबर कोण 1 और कोण 1 का वैल्यू हम मान लेते हैं कितना? 3x। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप, यानी y बराबर हमने कोण 1 माना तो इसकी वैल्यू कितना? 3x मान सकते हैं। तो यहाँ पे अब कोण 1 की वैल्यू 1 होगी, 3x मान लिया, जो कि क्या है? ये आपका चित्र में बिल्कुल चित्र ठीक है, चित्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा करने क्या है कि अगर हमने y बराबर कोण 1 माना, कोण 1 बराबर 3x, और ये किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण से। अगर इसे हम शीर्षाभिमुख कोण से मानते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको क्या दर्शा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दिया है दूसरी कंडीशन में, दिया है क्या? दिया है दूसरी कंडीशन में ये दिया गया है कि सी डी समलंब है। किसका? सी डी समलंब है ई एफ का, तो हम ई एफ का भी निकाल लेते हैं। तो सी डी समानांतर है ई एफ का, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो लिखेंगे हम इसलिए हमें दूसरा एंगल पुट करने पड़ेंगे, और जब दूसरा एंगल पुट करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोण 1 और प्लस यहाँ पे कोण z बराबर कितना? 180 डिग्री। अब इसके बारे में देखना है हमें, कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180। तो एक चीज यहाँ पे आपने कोण y बराबर कोण 1 माना है और यहाँ कोण z बराबर 7x दिया गया है। इसका मतलब हम कोण 1 की वैल्यू y के बराबर तुलना कर सकते हैं, और उसके बाद से कोण z की वैल्यू हमने कितना माना है? 7x माना है। तो कोण 1 बराबर कितना मान सकते हैं हम?
y की वैल्यू मतलब कितना 3x और प्लस यहाँ हो जाएगा 7x बराबर कितना 180। तो अब इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 अब x बराबर यहाँ 180 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितने हो जाएंगे 18 डिग्री। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे करने क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, x का मान ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू x का मान, तो x का मान तो निकल गया। अब यदि इसको अनुपात के रूप में रखते हैं, जैसे ये वाला दिया गया और ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। यही तो होगा y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू आपने निकाल लिया है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ जैसे मान लीजिए y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y के बराबर आपने एक और ये माना था और z बराबर ये है। अगर हम इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो निश्चित रूप से ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आप z यानी y बराबर कितना हो गया। तो अब देखिए z बराबर क्या मानेंगे आप, z बराबर कितना है 7x, मतलब 3 इंटू 18 सॉरी 7, तो z का ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे इसके समानांतर। तो x की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 18, मतलब कितना 54 डिग्री। और z बराबर आप निकालते हैं, यानी जो आप z माने हैं यहाँ पे इसके अनुपात में, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 18, 18 7 126 डिग्री। तो z की वैल्यू निकल गया। इसका मतलब क्या है कि AB समानांतर है CD का, AB समानांतर हो जाएगा किसका, CD का हो जाएगा। तो जब AB CD का समानांतर हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि CD समानांतर है किसका, EF का। और जब CD समानांतर EF का हो जाएगा तो हम इसे कह सकते हैं कि इस प्रकार, या इसलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि AB भी समानांतर हो जाएगा किसका, EF का। AB भी समानांतर किसका हो जाएगा, EF का। तो AB भी समानांतर हो जाएगा किसका, EF का। और इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या कि x बराबर y और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा, सॉरी x बराबर यहाँ पे z और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई मान अगर समानांतर एक दूसरे के होते हैं तो निश्चित रूप से उनका मान, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमने 18 डिग्री निकाल लिया यहाँ पे, तो जब x की वैल्यू हमने 18 डिग्री निकाल लिया तो अब यहाँ y और z के मान निकालने हैं। तो यहाँ x और z का मान निकालने हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने इतना निकाले है। सपोज दैट मानिए अगर इस चीज़ को हम अपने तरफ से यहाँ पे m का ही मान देते, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि x y पहले से ही है। तो मान लीजिए m ये भी हो गया, m ये भी हो गया, तो यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे तो ये भी आपका m हो जाएगा और ये भी आपका m हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मान निकलेगा, मान लीजिए ये भी आपका m ही है और ये भी आपका m, ये इसलिए बदले क्योंकि x y ऑलरेडी इसमें है, m की वैल्यू 18 हो गया। अब इसमें इसकी मान रखेंगे हम, जैसे मान लीजिए m बराबर 18 हो गया, तो सबसे पहले ये 3m है और यहाँ पे 7m दिया गया है, तो ये अनुपात y z का दिया गया, तो z बराबर इतना मान लेते हैं हम, तो z बराबर ये मान लेंगे और m की वैल्यू आपने जो मान रखा है रख देंगे 126। अब एक दूसरे के समानांतर है तो x बराबर z हो जाएगा 126 और ये किससे होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एकांतर कोण से, इससे एकांतर कोण से, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू निकला हुआ है, जब z के समानांतर है तो ये आपका 126 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है। y की वैल्यू है, अब देखिए x के समानांतर ये भी एकांतर कोण से निकालें तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिग्री निकल जाएगी। अब इसके समानांतर ये वाला एंगल बन जाएगा बिल्कुल, तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे आप, हल कर सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में यदि AB समांतर CD और EF जो है लंब है CD पर और GAD बराबर 126 हो, तो एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, जैसे देखिए कहा गया ना यहाँ पे कि EF लंब है CD पर, तो देखिए EF जो यहाँ दिया गया है, EF ये बिल्कुल CD पर क्या है, लंब है, यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे देखने से ही ना प्रतीत हो रहा है। अब देखिए AB समांतर CD, मतलब ये वाली रेखा इसके समानांतर है,
ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पे हल में दिया है, क्या दिए गए हैं, तो इस चीज को लिख सकते हैं हम कि ए बी जो है समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो हम ए बी समांतर सी डी को दे सकते हैं, तो हम तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई जो है वो बिल्कुल बराबर होगा किस वाले एंगल का, एंगल जी ई डी के। अब समझिए, एंगल ए जी ई मतलब ए जी और ई बराबर है किसका, एंगल जी ई डी मतलब एंगल जी ई और डी, ये वाला एंगल मतलब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं इसको, यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल यहाँ से, ये वाला एंगल कहाँ से, इसके समानांतर मतलब इस वाले एंगल के बिल्कुल बने, ये जो एंगल बनेगा वो निश्चित रूप से यहाँ से इधर की तरफ जाने वाले एंगल ए जी ई और जी ई डी एक दूसरे से क्या है, बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे। जब दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो आपको ये भी पता है कि इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, वहाँ पे देखिए एंगल जी ई और डी बराबर कितना है, 126 डिग्री। तो देखिए जी डी बराबर 26 दिया गया है, जब इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, क्वेश्चन से ही दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दिया है, इस चीज को हम कह सकते हैं कि दिया है एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, आकृति से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आकृति से, यानी ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति के अनुसार हम ये दर्शा सकते हैं क्या, कि एंगल जी ई डी, देखिए एंगल जी ई और डी, जी ई और डी, एंगल जी ई डी मतलब पहला एंगल बन जाएगा वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के बराबर, तो एंगल जी ई एफ, यानी एंगल जी ई और एफ के। देखिए जी ई एफ, देखिए ये कहा गया जी डी, जी ई डी और जी ई एफ के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, या फिर अगर बराबर है तो इनके बराबर, इस एंगल के बराबर हम जी ई एफ को पहले लिखते हैं, कोण जी ई और एफ और प्लस कर लेते हैं कौन वाले एंगल को, तो ये हो जाए एंगल ई एफ और डी। सुनिए कैसे, इस संपूर्ण कोण जी ई डी के बराबर हम लिख सकते हैं जी ई एफ और प्लस एफ ई डी, मतलब इस कोण के अंतर्गत ही तो ये दोनों कोण आ रहे हैं, यहाँ से ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला कोण, तो निश्चित रूप से आप इसको लिख सकते हैं एफ ई डी या एफ ई डी भी लिख सकते हैं या ई एफ डी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएंगे। तो 126 डिग्री के बराबर जब ये मान है तो आप ये भी कह सकते हैं कि एफ ई डी की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि ये चीज़ तो दिया नहीं गया, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि समकोण पे है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से कि एफ ई और डी बराबर कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये एक समकोण है, क्या है, समकोण है। चलिए 126, इसकी वैल्यू नहीं पता है तो लिख सकते हैं जी ई एफ बराबर प्लस और एफ ई डी, एफ ई और डी की वैल्यू कितना है, 90 अंश है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, यानी हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे घटा कर देख लीजिए, 126 में से 90 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 12 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, मतलब कितने डिग्री हो जाएंगे, 36 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएंगे, 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, एंगल जी ई एफ की वैल्यू कितना है, 36 डिग्री। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, क्या यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है, एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या दिया है, तो हम लिखेंगे क्या कि ए बी के समानांतर सी डी, क्योंकि आपको पता है ए बी के समानांतर सी डी है, ये जो है लंब है सी डी पर, तो जी डी की वैल्यू से 26 मान लिए हैं, तो क्या है जी ई एफ, जी इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, यही निकला 36 डिग्री। तो इसके अंतर्गत आते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल एफ जी और ई, देखिए एफ जी ई, इसकी वैल्यू निकालने हैं, तो एफ जी ई प्लस, अब देखिए क्या करना है, जब एफ जी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक और एंगल एफ जी ई हो जाएगा, और उसके बाद तो यहाँ पे
जी का इतना वैल्यू हो गया। अब देखिए एफ जी ई प्लस कितना है जी ई एफ, सॉरी जी एफ नहीं, कहाँ पे था वो, हाँ जी एफ की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आप काम कीजिए जी ई डी को रख लीजिए, यानी जी ई डी बराबर 180 डिग्री। तो एफ जी की वैल्यू निकालनी है, इसकी ही वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री बराबर कितना 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई बराबर 180 में से अगर 126 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 3 मान। और एक चीज और समझ लीजिए, जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ए जी ई की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पुट किया गया कि ए जी ई बराबर जी एफ जी ई डी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री, ठीक इसके बराबर जी डी भी है, तो एंगल जी ई डी बराबर भी 126 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद से एंगल एफ जी ई बराबर 54 डिग्री हो जाएगा। एक चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो यहाँ पे ये एंगल्स बनाया गया है, मतलब इसकी वैल्यू पुट करने के लिए कहा गया है, ये निश्चित रूप से अंतः कोणों का, और ये अंतः कोणों का संपूरक कोण होने का है। अंतः कोण क्या है, संपूरक है, लिख सकते हैं अंतः कोण संपूरक है, क्या है, संपूरक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, और यही तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी का, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्रीज और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो पी क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आप चित्र देख सकते हैं, पी से क्यू की जो रेखा है इसको बढ़ाने पर इस आर रेखा को क्या कर रही है, एक बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना लिखेंगे, और रचना में आपको करने क्या है, लिख सकते हैं क्या, पी क्यू को बढ़ाने पर, पी क्यू को बढ़ाने पर, तो पी क्यू को बढ़ाने पर यह देखा गया कि वह रेखा क्या कर रही है, एस टी को, सॉरी एस टी के समानांतर हो रही है ना। तो जब एस टी के समानांतर जब हो रही है, तो निश्चित रूप से एम बिंदु, मतलब एस टी के समांतर, यानी रेखा को देखा गया कि रेखा एस टी के समांतर क्या कर रही है, एस आर रेखा को एम बिंदु पर काटती है, क्या करती है, काटती है। ये तो रचना में हो गया, इस बात को इतनी तो बात दर्शा सकते हैं। तो ये बताइए, हम ये भी लिख सकते हैं कि कुछ बातें इसमें दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया गया है कि पी क्यू जो है समांतर है एस टी का, मतलब पी क्यू जो है इसके समांतर है, इस वाले के बराबर इसको माना गया है, यानी पी क्यू का समांतर क्या है, एस टी है। उस चीज को यहाँ पे क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। अब बताइए, अगर हम ये कहें कि एंगल ए, एंगल 1 जो है एंगल 2, मतलब ये कहा दे कि एंगल एक, कोण 1 बराबर कोण 2, ये किसके कारण, तो संगत कोण। इन संगत कोण से हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होंगे। जितना अंश का कोण यहाँ बनेगा उतना ही अंश का कोण यहाँ बनेगा। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये बताइए, अगर हम ये कहें कि कोण 2 बराबर कोण 3, देखिए कोण 2 की वैल्यू कोण 3 के बराबर है, जब कोण 2 की वैल्यू हम कोण 3 के बराबर लिख सकते हैं, या ये कह दें कि कोण 2 धन कोण 3 बराबर ये हो जाएंगे 180 डिग्री। क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। और कैसे होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, रैखिक युग्म। किसके कारण, रैखिक, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले ये दोनों कोण हैं, तो रैखिक युग्म से इसको हम दर्शा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताइए, कोण 2 की वैल्यू कितना है, 130 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 130 और प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो ये भी कह सकते हैं कोण 3 बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, यानी कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया कि कोण 3 की वैल्यू कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब ये बताइए, हम ये कहें कि कोण 4 और कोण 5 की वैल्यू बताइए, तो ये भी कह सकते हैं कोण 4 और कोण 5 ये भी एक रैखिक युग्म बनेगा। क्या बनेगा, रैखिक, यानी कोण 4 प्लस
कोण फाई बराबर 180 डिग्री, ये भी हो जाएंगे क्या, एक प्रकार का रैखिक युग्म। क्या बन जाएंगे, रैखिक युग्म। तो आपको ये पता है कि कोण एंगल की, कोण फाई की वैल्यू कितना है 110 डिग्री, और कोण 4 नहीं पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस 110 डिग्री बराबर 180। तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री। यानी कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कोण 4 भी निकल गया। तो जब कोण 4 भी निकल गया तो हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज QMR, एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल QMR। तो यहाँ पे कोण QMR से, यानी यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस चीज़ को आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 4 बराबर कितना, 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण QMR में तो आप बता सकते हैं कोण QMR बाहरी अगर एंगल को लेंगे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। ये पता है आपको। तो ये बताइए हमने जो मान निकाला है, जैसे मान लीजिए कोण 4 का मान निकाल लिया, यहाँ पे कोण 3 का भी मान निकाल लिया, और R की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए त्रिभुज में QMR को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल 4 है ना यहाँ पे, तो एंगल 4 की वैल्यू आपने 70 डिग्री निकाला। एंगल 3 है तो एंगल 3 की वैल्यू आपने 50 डिग्री निकाला, और R की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री। बेसिकली रूप से देख सकते हैं आप 4, 3 और R। तो 4 की वैल्यू कितना है, देख सकते हैं क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितना, 70 डिग्री आया हुआ है। तो यहाँ पे 70 डिग्री और प्लस कोण 3 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री और प्लस कोण यहाँ पे R बराबर कितना, 180। तो आप लिख सकते हैं कोण R बराबर 180 डिग्री और माइनस 7 और 5 कितना हो जाएगा, 120, 12 हो जाएगा। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण R की वैल्यू निकल गया। अब ये बताइए जब तीनों, इसकी वैल्यू निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गया, पूछा गया QRS पूछा गया ना, तो Q है, R है और ये S दिया गया है। यानी इसमें बनने वाला जो त्रिभुज है उन सब की वैल्यू में R की वैल्यू हमने निकाल लिया, और यही इसका क्या बन जाएगा, उसका वास्तव में आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। आकृति में यदि AB समांतर है CD का, जिसमें एंगल APQ बराबर 50 डिग्री और एंगल PRD बराबर 127 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना। मतलब APQ की वैल्यू 50 डिग्री दी गई जो आप देख सकते हैं, और एंगल PRD, P उसके बाद से R और D की वैल्यू कितना है, 127। तो हमें याद करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, तो एंगल APQ यानी एंगल APQ बराबर कितना है, 50 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एंगल क्या है, फिर से एंगल PR और D बराबर कितना है, 127 डिग्री। कैसे, PR और D बराबर कितना है, 127 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि PQ समांतर है PR का, इसके समानांतर इसको मान सकते हैं दूसरे के बराबर। ठीक है, जब इतनी वैल्यू हो जाएगी तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PQR बिल्कुल बराबर हो जाएगा APQ के, मतलब PQ और R APQ, PQ और R यानी PQR की वैल्यू और बराबर R ले। अब देखिए करना क्या है, इसमें एक दूसरे के बराबर हमें दिखाने हैं। तो एक दूसरे के बराबर दिखाने का मतलब क्या होगा कि एंगल PQR, देखिए एंगल PQ और R, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या, एंगल APQ के। APQ आप देख सकते हैं इसका जितना मान होगा यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होगा, मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगे ना, और किसके वजह से होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि इसकी जितनी वैल्यू होगी उतना ही इसका वैल्यू होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो एकांतर कोण से इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, 50, इसका मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50 पुट कर लेंगे हम। तो जब पुट कर लेंगे तो इसको भी लिखेंगे किसके कारण, तो आप बताएंगे कि एकांतर कोण से हमने
एक दूसरे को क्या कर लिया है, बराबर कर लिया है, यानी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब एकांतर कोण से हो गया तो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी और आर, सॉरी ए पी और आर, ए पी आर है ना, ये वाला कोण किसके बराबर है, तो एंगल ए पी आर जो है पी आर डी के बराबर है, बराबर एंगल पी आर, देखिए ए पी आर पी आर डी है तो पी आर और यहाँ पे सॉरी पी आर और डी, ये वाला जो एंगल है वो सेम टू सेम इसके, मतलब यहाँ से पूरा को ले लीजिए आप, इस वाले एंगल के बराबर ये वाला इतना एंगल, मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके समानांतर हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू इसके समानांतर हो जाएगी तो ये 50 है, x भी है और इसके समानांतर हम मान मानेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, हम पहले लिख लीजिए 50 डिग्री और प्लस y बराबर, ये किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं किसके बराबर, 127 डिग्री, क्योंकि इस टोटल के बराबर हमने 127 में, इन दोनों का जोड़ करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो जब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, इसका मतलब 50y हो जाएगा, 50 प्लस y, तो y बराबर क्या मान सकते हैं, 127 और माइनस 50 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से अगर घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री, यानी y की वैल्यू 77 हो गया। अब देखिए x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 50 मिल गया, y की वैल्यू 50 मिल जाएगा और यही क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, आप कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत ही जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो भी आएगी। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.